Hello student, today our topic is definitions and meaning of hypothesis. Before these videos we discuss about the introductions and basic meaning of hypothesis. आज हम hypothesis यानी कि हमारी उपकल्पना की परिभाषा और उसके अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको hypothesis यानी कि आपकी उपकल्पना क्या होती है और उसका जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बताया था। हम सोशल रिसर्च के बारे में पढ़ रहे हैं, सामाजिक अनुसंधान के बारे में पढ़ रहे हैं। सामाजिक अनुसंधान के नेसेसरी स्टेप यानी कि आवश्यक चरणों में से हाइपोथेसिस भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, महत्वपूर्ण चरण है। उस महत्वपूर्ण चरण हाइपोथेसिस उपकल्पना की परिभाषा और अर्थ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। डिफरेंट स्कॉलर्स डिफाइन द हाइपोथेसिस इन फॉलोइंग वे। विभिन्न विद्वानों के द्वारा हाइपोथेसिस को डिफरेंट वे में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से उपकल्पना को यानी कि प्रकल्पना भी इसे कहते हैं, उसे अपने शब्दों में परिभाषित किया है। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू लुंडबर्ग। लुंडबर्ग इट इज़ अ फेमस स्कॉलर फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। लुंडबर्ग का समाजशास्त्र के फील्ड में अपना एक अलग नाम है। उन्होंने हाइपोथेसिस के बारे में कहा है, अ हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन द वैलिडिटी ऑफ विच रिमेन्स टू बी टेस्टेड। एक प्राकल्पना, एक हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव जनरलाइजेशन, एक काम चलाऊ सामान्यकरण होता है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। तो उन्होंने कहा है हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन, काम चलाऊ सामान्यकरण होता है, द वैलिडिटी ऑफ विच रिमेन्स टू बी टेस्ट, जिसकी सत्यता का परीक्षण होना, परीक्षा अभी बाकी है, हम उसे पूरी तरह सत्यापित नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम गुडे और हार्ट के अकॉर्डिंग। In words of Goode and Hart, it यानी कि hypothesis is a proposition which can be put to test to determine its validity। जो उपकल्पना होती है वो एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सके। यानी कि वो कहते हैं कि हाइपोथेसिस प्रीपोजिशन एक ऐसी मान्यता है, कैन बी पुट टू टेस्ट, जिसे वैलिडिटी को सत्यापित करने के लिए हम उसका निरीक्षण करते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बोगार्ट्स। बोगार्ट्स के अनुसार अ हाइपोथेसिस इज अ प्रोपोजिशन टू बी टेस्टेड। एक प्राकल्पना एक प्रास्थापना है जिसका परीक्षण किया जाता है। तो उन्होंने कहा है कि वो एक प्रास्थापना है, एक योजना है जिसका परीक्षण किया जाता है, परीक्षण करने के लिए उसका टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपने शब्दों में हाइपोथेसिस को, प्राकल्पना को परिभाषित करने की कोशिश की है। इसमें पीवी यंग है। पीवी यंग कहते हैं एक कार्यवाहक विचार, एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, कार्यवाहक प्राकल्पना माना जाता है। अ प्रोविजनल सेंट्रल आइडिया विच बिकम द बेसिस फॉर fruitful investigations is known as a working hypothesis। टाउनसेंड कहते हैं प्राकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया उत्तर है। यानी कि वो कहते हैं कि जो हाइपोथेसिस होती है वो किसी समस्या के समाधान के लिए एक सुझाया हुआ, एक गैसेस वाला जो आंसर होता है उसका सॉल्यूशन होता है। तो जो है डिफरेंट स्कॉलर्स की डेफिनेशंस हमने डिस्कस कर ली है। अब इन डेफिनेशंस के बेस पर हम कह सकते हैं हाइपोथेसिस यानी इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट हाइपोथेसिस इज अ प्रीकंसीव्ड जनरलाइजेशन, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, guess which the researcher creates for his research problem and compiles the necessary information to check its validity. A concept establishes relationships between different variables. The hypotheses form the basis of social research and discovery, provides inspiration for new knowledge। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हाइपोथेसिस होती है, प्राकल्पना होती है, वो एक ऐसा पूर्व विचार, एक ऐसा निष्कर्ष,
या कथन या सामान्यकरण या अमूर्तीकरण अनुमान या प्रस्थापना है जिसे अनुसंधानकर्ता अपनी शोध की समस्या के लिए निर्मित करता है, उसे बनाता है और उसकी सत्यता की जांच करने के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है, उनका कलेक्शन करता है। एक जो प्राकल्पना होती है, उपकल्पना होती है, वो विभिन्न चरों के बीच, ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच रिलेशन को बनाती है, संबंध स्थापित करती है। प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान और खोज को आधार प्रदान करती है, नवीन ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। हाइपोथेसिस प्राकल्पना की तुलना हम ध्रुव तारे या कुतुबनुमा से कर सकते हैं, जो अध्ययनकर्ता का मार्गदर्शन करती है और उसे सही दिशा बताती है। प्राकल्पना के अभाव में अनुसंधान के क्षेत्र में हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे इन्होंने हाइपोथेसिस उपकल्पना के बारे में कहा है कि उपकल्पना जो होती है एक प्री कंसीव्ड होता है, एक जनरलाइजेशन, एक कंक्लूजन, एक स्टेटमेंट, एक गैस होता है, एक अनुसंधानकर्ता के लिए, उसकी रिसर्च के लिए, रिसर्च में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये काम करती है और ये बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हमें प्रदान करती है। और विभिन्न चरों के बीच, डिफरेंट वेरिएबल के बीच जो रिलेशनशिप होता है रिसर्च में, वो हाइपोथेसिस ही मेंटेन करती है। और यहाँ पे विद्वानों ने उपकल्पना को, हाइपोथेसिस को रिसर्च में अनुसंधान में रिसर्चर के लिए, अनुसंधानकर्ता के लिए एक ध्रुव तारे से उसकी कल्पना यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस की तुलना जो है एक रिसर्चर के लिए, अनुसंधानकर्ता के लिए ध्रुव तारे से की गई है। ध्रुव तारा क्या होता है? वो स्काई में, आकाश में तारों के बीच में एक तारामंडल, जो एक स्पेशल विशेष तारे की संज्ञा उसको दी गई है, जो कि हमें दिशाओं का ज्ञान कराने में हमारी मदद करता है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जब एक अनुसंधान करता होता है तो उसके लिए उपकल्पना उसी तरह से साबित होती है उसकी रिसर्च में, उसकी खोज में, जिस तरह से आकाश मंडल में ध्रुव तारा हमारी मदद, दिशाओं का ज्ञान कराने में हमारी करता है, उसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करने में, हमारी रिसर्च करते हुए, अनुसंधान करते हुए हमारी जो डायरेक्शन है, गाइडलाइंस है, वो हमें हमारी हाइपोथेसिस देती है। हमारी हाइपोथेसिस हमारी समस्या का एक संभावित उत्तर, एक गैसेस समाधान होता है वो हमारी रिसर्च में हमारे लिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी उपकल्पना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और हमारे लिए ये एक गाइडलाइन की तरह वर्क करती है, एक इम्पोर्टेंट स्टेप होती है। और इस हाइपोथेसिस के बिना हम अपनी रिसर्च में, यानी कि बिना उपकल्पना बनाए अपने अनुसंधान में, रिसर्च में हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम अपनी रिसर्च करने के बारे में नहीं सोच सकते जब तक हमारे पास हमारी हाइपोथेसिस नहीं होती है। तो इन सब डिस्क्रिप्शन से, एक्सप्लेनेशन से हमें पता चलता है कि हाइपोथेसिस हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, किसी सोशल रिसर्च में हाइपोथेसिस का क्या स्थान होता है और हाइपोथेसिस होना किसी रिसर्च के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो डिफरेंट स्कॉलर्स ने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था हाइपोथेसिस के बारे में, उसे अभी हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज है, इन्होंने हाइपोथेसिस के बारे में कहा है कि जो हाइपोथेसिस होती है वो एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ऐसी थिंकिंग होती है, ऐसी कंडीशन या थ्योरी होती है जो कि बिना किसी विश्वास के, बिना किसी बिलीव के हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और उससे हम क्या निकालते हैं? लॉजिकल रिजल्ट निकालते हैं। और लॉजिकल रिजल्ट वो हमारे रिसर्च में हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है। जो रिज़ल्ट, जो एक रिसर्च हम कर रहे हैं, उस रिसर्च में किसी कंक्लूज़न पर हमें पहुंचना है, उसमें हाइपोथेसिस हमारी बहुत हेल्प करती है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे हाइपोथेसिस की क्वालिटीज़ के बारे में करेंगे, यानी कि आपकी जो उपकल्पना आपने बनाई है वो कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उन्हीं क्वालिटीज़ के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। गुड क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, एक अच्छी प्राकल्पना की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसमें बहुत सारी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो हाइपोथेसिस होती है ये केवल ख्याली पुलाव या मीठे सपने नहीं होने चाहिए, यानी कि ऐसे ही हमने सोच लिया कि इसे हम हाइपोथेसिस बनाने, ये हमारी हाइपोथेसिस रहेगी। नो, हाइपोथेसिस बनाने से पहले हमें बहुत सारा एक मंथन, सोच विचार करना पड़ता है कि क्या हम अपनी हाइपोथेसिस बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते। ऐसे नहीं कि हमने आँख बंद की, सोचा कि ये हमारी हाइपोथेसिस है। नो, इट इज़ रॉन्ग, ये हमारे लिए सही साबित नहीं होगी और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा अपनी
रिसर्च में। एक गुड क्वालिटी की हाइपोथेसिस, एक जो वेरिएबल्स क्वालिटीज़ हैं जो आपकी हाइपोथेसिस में होनी चाहिए, उसके लिए डिफरेंट उसमें क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, उसमें एम्पिरिकल्स रेफरेंस होने चाहिए, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, टेक्निक से वो रिलेटेड होनी चाहिए, एंड थ्योरी से उसका रिलेशन होना चाहिए, सिंप्लिसिटी उसके अंदर होनी चाहिए। सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में अपना डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। उसमें हम देखेंगे कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी हाइपोथेसिस में होनी चाहिए, किस तरह से उसके अंदर उन सब चीज़ों को देखा जाना चाहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।